भारत की सीमा एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन से लगती है। ऐसे में लैंड से लेकर वाटर और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना काफी आवश्यक हो जाता है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पर्यटक स्थल पहलगाम में हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जिस प्रचंडता और आक्रामकता से आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाया, उससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। मगर इस 4 दिन की लड़ाई में भारत ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया और इनमें मिसाइल सिस्टम या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। मिसाइल का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी कि अग्नि 5 का अगर इस्तेमाल होता तो शायद पाकिस्तान के लिए या आतंकवादी कैंप में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 5800 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। इसी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM भी इसे कहा जाता है। अग्नि 5 मिसाइल को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है। दुनिया के चंद देशों के पास ही MIRV की तकनीक है और उनमें भारत भी शामिल है, मगर अब भारत ने इस मिसाइल को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अग्नि 5 अब बंकर बस्टर मिसाइल का काम भी करेगी, यानी कि जमीन के अंदर जाकर पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, जहां उन्हें नष्ट कर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं कर्नल संजीत सिरोही आपको स्वतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आपको एक खुशखबरी देता हूं। अभी खबरें आई हैं कि जो DRDO है वो अग्नि 5 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन ला रहा है। आपने जैसे सुना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल किराना हिल्स में मारी तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हिल गया और फटाफट जो है सीज फायर की गुहार लगाई। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ हमला किया और ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई बंद हो गई। तो आप इनसे देखेंगे कि इसका मतलब है कि एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिससे दुश्मन जो है घबरा जाए, और ऐसा ही हथियार सुनने में आया है DRDO बना रहा है और वो अग्नि 5 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। अभी इम्प्रूव्ड वर्जन का मतलब ये है उसकी रेंज जो पहले 5000 किलोमीटर थी उसको घटा के 2500 किलोमीटर कर दी गई है, लेकिन 2500 किलोमीटर में पूरा पाकिस्तान और काफी जो है चाइना का हिस्सा जो हमारे 2 एडवर्सरीज है उनको कवर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 आज के समय में भी इतना खतरनाक सिस्टम है या ICBM, जिसको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, और एक नॉन न्यूक्लियर वर्जन विकसित किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों या हथियारों में से एक है। नई अग्नि 5 मिसाइल में करीब 7.5 से 8 टन का भारी वॉरहेड साथ ले जा सकेगी। इसे 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहला, एयरबस्ट यानी मिसाइल हवा में फटकर बड़े इलाकों में धमाका करेगी और रनवे, एयरबेस और रडार सिस्टम तबाह कर सकती है। 25 किलोमीटर है रेंज। वहीं दूसरे बंकर बस्टर वॉरहेड को जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर तक घुसकर धमाका करने और दुश्मन की भूमिगत कमांड सेंटर या परमाणु हथियार रखने वाली जगह को नष्ट करने की क्षमता है। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। यह वेरिएंट विशेष रूप से आज के समय में भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डिजाइन की गई मिसाइलों में से एक है। दूसरी चीज ये है वो तकरीबन 7000 किलो वजन कन्वेंशनल वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करता है, जो कि तकरीबन जब मार पड़ती है तो 200 फुट तक जो है चीज को बर्बाद कर सकता है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुश्मन के न्यूक्लियर एसेट्स या कोई एसेट्स जमीन के नीचे हैं तो वहां तक भी इसको बर्बाद कर सकता है। तो इस काम के लिए अमेरिका को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि तकरीबन जो है $2 बिलियन के हैं, और GBU-57 जो बॉम्ब्स हैं, बस्टर बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब, वो भी बहुत महंगे हैं। लेकिन भारत ने इनका 2-in-1 बना के अग्नि का इम्प्रूव्ड वर्जन लाए हैं, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा और भारत उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तीसरी चीज ये है इसमें
कि ये जो है भारत में बना हुआ इंडिजिनियस वेपन है, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हमको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये मिसाइल जब भारत की फौज के पास आ जाएगी, चाहे वो एयरफोर्स के पास आए, आर्मी के पास आए, नेवी के पास आए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन होगा और इससे हम पाकिस्तान और चाइना को दोनों के दोनों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चलो दोस्तों, इतना ही था। जय हिंद। भारी बम गिराने वाला बॉम्बर। अभी तक भारतीय वायुसेना के पास ऐसा भारी बम गिराने वाला कोई बड़ा बॉम्बर विमान नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देशों के पास B-2 बॉम्बर और GBU-57 जैसे विमान आज भी मौजूद हैं। ऐसे में अग्नि 5 का यह नया रूप इस कमी को पूरा कर सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर रखी जाएगी ताकि ये भारी वॉरहेड को लेकर भी आसानी से दुश्मन के ठिकानों में दाखिल हो और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचते हुए उसके ठिकानों को नष्ट करे। यह मिसाइल खासकर चीन और पाकिस्तान के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने का काम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहले ही दिखा दिया था कि पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे तबाह किया जा सकता है। अब अग्नि 5 से यह काम और भी आसान हो जाएगा। सड़क से कहीं भी ले जाकर इसे जल्दी और आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल भारत को दुश्मन के बड़े बड़े ठिकानों को दूर से ही खत्म करने की नई ताकत देगी।